साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिंह कुशवाहा। कस्तूरी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग अब सीटेट की तैयारी करने जा रहे हैं। जेटेट का और सीटेट दोनों चलेगा, क्योंकि दोनों का जो सीडीपी है वो सेम है। लगभग आपके जो पेपर 1 और पेपर 2 है वो भी सेम है। सिलेबस सेम है। थोड़े से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सोशल साइंस को देखेंगे, तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रश्न उससे आएंगे और उसको भी हम लोग अंत में देख लेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारी जो क्लासेस होंगी कस्तूरी एकेडमी की, वह नियमित रूप से होंगी और आप इसे रेगुलर और अच्छे से क्लासेस कर सकते हैं। पूरे सिलेबस कंप्लीट किए जाएंगे। तो आज हम लोग जो देखेंगे, आज हम लोग सिलेबस के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि सिलेबस। तो हम लोग देखते हैं पेपर 1 का। हमने प्रयास किया है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिले और पढ़ाई भी ऐसे ही कुछ होगी। तो जेटेट, जिसको JTET बोलते हैं, पेपर 1 को हम लोग बोलते हैं 1 to 5 क्लास के लिए। 1 to 5 का जो टीचर बनना चाहते हैं वह जेटेट पेपर 1 का एग्जाम देंगे। वे लोग होंगे जो अपना 1 से 5वीं तक के लिए शिक्षक बनना चाहेंगे या वो डीएलएड प्रशिक्षित होंगे, उनके लिए है। और दूसरी बात, डीएलएड वालों के लिए 2 अवसर हैं। एक तो 1 to 5 में भी जा सकते हैं, अगर उनका ग्रेजुएशन है तो 6 to 8 में भी जा सकते हैं। लेकिन बीएड वालों के लिए एक मौका है और यह है कि वह केवल 1 to 5 में नहीं जा सकते, केवल वो 6 to 8 में जा सकते हैं जो बीएड किए हुए हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी पहले से है ही, तो मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं अब इस पे आगे बढ़ता हूं कि चलिए हम लोग सिलेबस चर्चा करना है तो सिलेबस पे ही बात करें। इसका पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको सीडीपी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो इसे हम लोग देखने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में देखेंगे कि बच्चे का विकास कैसे होता है, और शिक्षा शास्त्र में देखेंगे कि बच्चे सीखते कैसे हैं किसी चीज को, उसको हम लोग देखेंगे। और कौन कौन सी विधियों से, कौन कौन सी तकनीक से सीखते हैं। तो शिक्षा शास्त्र जो होगा वो लगभग सभी खंड में होगा। इसके बारे में कि कब किस कैटेगरी की स्टूडेंट को कितने मार्क्स लाने हैं और पर पार्ट में कितने मार्क्स लाने हैं, जैसे सीडीपी में कितने मार्क्स लाने हैं, तो इसकी चर्चा हमने किया है एक वीडियो में। तो आप जाकर के वो वीडियो देख लेंगे, तो उसे देखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। इसमें पहला हम लोग को जो देखना है, हाउ चिल्ड्रेन लर्न एंड थिंक, बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे सोचते हैं, ये हमें देखना है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग, सीखने के लिए प्रेरणा और निहितार्थ। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेशन कैसे मिलेगा और उनको मोटिवेशन के लिए कौन कौन से तथ्यों से, कौन कौन चीजों से हमें उन्हें ओतप्रोत करना पड़ेगा जिससे वो सीख पाएंगे। इसके अलावा है आपको पढ़ना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस में पढ़ेंगे हम लोग कि बच्चों में या व्यक्तियों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो किन स्तरों पर है, शारीरिक, मानसिक, थिंकिंग, सभी स्तरों पे, क्रिएटिविटी। तो उसमें उनके आधार पर, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर हम बच्चों को कैसे शिक्षण दे सकते हैं और कैसे बच्चे सीख सकते हैं, वो जीवन में एक उपयोगी व्यक्ति, एक विद्यार्थी कैसे बनेंगे। फिर हम लोग को पढ़ना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, और शिक्षा अधिगम जो प्रक्रिया है उसका आपका अधिगम का ट्रांसफर कैसे होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है। फिर हम लोग देखेंगे इंटेलिजेंस, जिससे हम लोग बुद्धि या बुद्धिमत्ता बोलते हैं, तो इसे भी हम लोग देखेंगे और बुद्धि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे, बाल विकास, कि बच्चों का विकास किन किन खंडों में, किन किन अवस्थाओं में कैसे कैसे होता है, किन किन परिप्रेक्ष्य में होता है और उसके चरण कौन कौन से हैं, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर है आपका लर्निंग डिफिकल्टीज, जो स्पेशल एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं और इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं। तो उस संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे इसी में कि लर्निंग डिफिकल्टी, जिसमें आपने डिस्फेजिया, प्रिफेजिया और इसके अलावा जो है डिस्ग्राफिया, कैलकुलिया, ये सब का अध्ययन हम लोग इसमें करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें जो अध्ययन करेंगे, ऑटिज्म वगैरह का भी अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे।
इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स, विविध विद्यार्थियों को समझना। तो हम लोग का क्या करना है कि विद्यार्थी जो जो इंडिविजुअल डिफरेंस से ही संबंधित है, लेकिन उससे कुछ गहन अध्ययन इसमें हम लोग करेंगे। इसमें देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो कौन कौन से हैं और सीखते कैसे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में देखेंगे तो हम लोग कई तरह से देखेंगे, एल्पोर्ट के अनुसार देखेंगे, सिगमंड फ्राइड के अनुसार देखेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है और जो शिक्षाविद हैं उनके अनुसार हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी के बारे में, हम लोग पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या देखने वाले हैं वो देख लें। इसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं एडजस्टमेंट। इसके अलावा हम लोग देखेंगे समायोजन, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में हम लोग समायोजन के बारे में देखेंगे कि बच्चे समायोजित कैसे होते हैं, कुसमायोजित कैसे होते हैं, और समायोजन और कुसमायोजन में क्या अंतर है, दोनों का प्रभाव कैसे क्या पड़ता है, इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं एक्शन रिसर्च। पहले ये सीटेट या जेटेट का पार्ट नहीं था, लेकिन एनईपी 2020 के अनुसार इसे एक्शन रिसर्च को, क्योंकि अपने आप में एक छोटा अनुसंधान है, जो क्रियात्मक अनुसंधान जिसे बोलते हैं, वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रकरण है, तो उसे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड इम्प्लीकेशन। अब जो है, जो अधिगम के जो सिद्धांत हैं, सीखने के जो सिद्धांत हैं, वो क्या है उसे पढ़ेंगे। और जब हम लोग उसे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, हम लोग उसमें पढ़ेंगे आपको थॉर्नडाइक को, कोहलर को, वाइगोत्स्की को। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे जिन पियाजे को। इसके अलावा भी कुछ जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, खास करके मनोवैज्ञानिक, उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन। सीखने और उसकी प्रक्रियाओं का अर्थ और अवधारणा क्या है, सीखना क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे। और हम लोग सिलसिलेवार ढंग से एक एक टॉपिक को ठीक से पढ़ेंगे, ताकि आपको, अगर एक बार आप सीडीपी हमसे पढ़ लें या हम कस्तूरी निकट से पढ़ लें, तो आपको दोबारा फिर इसको पढ़ने की, क्लास करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो क्लासरूम होता है वो इस प्रकार से होता है। भले हमारे पास टेक्निकली थोड़ा सपोर्ट कम है, वैसे साधन मेरे पास नहीं है जो होने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वो भी होंगे। तो हमारा ध्येय ये है कि कम से कम जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस हो, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक स्कूल के लिए एक टीचर का, वो हम देने का प्रयास करें, ताकि आप जो सीखें वो व्यवहारिक तरीके से सीखें और उसका प्रयोग आप अपने जीवन में कर सकें। इसके अलावा है द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हम लोग इसमें आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे कि बालक के विकास में या बालक के जीवन में आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या महत्व है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट। जो मीनिंग है, हम लोग जो है असेसमेंट जिसको बोलते हैं, मूल्यांकन या आकलन भी बोलते हैं, ज्यादा उचित शब्द इसका आकलन आता है, लेकिन मूल्यांकन का ही समानार्थक है, इसीलिए हम लोग मूल्यांकन भी बोलते हैं। तो इसके अर्थ एवं उद्देश्य को हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि जो सीखना है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो सीखना को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, और उनसे समान प्रक्रिया में वो प्रभावित करते हैं, इसे भी हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उससे, उसके बारे में ठीक से समझेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत ज्यादा आते हैं। कम से कम मुझे लगता है कि 2-3 प्रश्न आ ही जाते हैं इससे संबंधित। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि क्लासेस ठीक से करने हैं, बढ़िया से करने हैं और पूरे क्लासेस करने हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं भाषा में। भाषा वन की बात करेंगे तो भाषा वन में आप कोई भी विषय रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ही इसमें से रखें, आप दूसरे भाषाओं को भी रख सकते हैं, लेकिन प्रायः जो रखते हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू ही रखते हैं। तो इसके लिए है कि इसमें आपको क्या पढ़ने हैं, इसमें हम लोग को पढ़ने हैं कंप्रेसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें देखें डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, भाषा कौशल का विकास के बारे में जानेंगे, कैसे हुआ, कैसे होता है बच्चों में। और इसके बाद जानेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, वो क्या है और इसका प्रभाव बच्चों के भाषाई विकास पे कैसे पड़ता है।
इसको देखेंगे हम लोग। इसके अलावा देखेंगे अनसीन प्रोज पैसेज, जिसको अदिश गद्यांश बोलते हैं, उसको हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग समझेंगे। उससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप आराम से बना देंगे। इसके बाद है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो है अगर हमारा अदिश गद्यांश है तो उसके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होने चाहिए, इसको भी देखने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, अब किसी भी भाषा को पढ़ाने के कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं और कब और कहां वो सिद्धांत लागू होते हैं, और शिक्षक उनका प्रयोग कैसे अपने जीवन में करता है, शैक्षिक जीवन में उनका प्रयोग शिक्षक करता है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन, जो प्रश्नवाचक प्रश्न जो होते हैं और उससे संबंधित प्रश्न कैसे तैयार करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि प्रश्नवाचक प्रश्न जब तैयार करेंगे तो कैसे तैयार, जिसको हम लोग WH बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग तैयार करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा जो आपको मिलेगी तो उसमें आपको मिलेंगे जो आपकी झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसको देखेंगे, नागपुरी हो, मगही हो, आपका उर्दू हो, इसके अलावा खोटा हो, नागपुरी हो, तो इन सभी भाषाओं को हम लोग देखने वाले हैं। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे मॉडल एक्चुलरी, उसके मॉडल जो सहायक होते हैं उसके, और फ्रेजल वर्ब्स, आइडियोम्स, तो ये भाषाओं के ऊपर पढ़ेंगे। लेकिन ये भाषा कक्षा जो है वो मैं नहीं ले पाऊंगा, कारण ये है कि उसमें उसके लिए अलग से हम टीचर जो है वो देखेंगे। अगर कोई टीचर वैसे मिलते हैं तो होगा, नहीं तो आपको अपने से भाषा 2 की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन जो भाषा मुझसे कवर हो पाएगा मैं उस भाषा को कवर कर लूंगा, आप लोग को पढ़ा दूंगा। इसके अलावा आप आएंगे जैसे गणित में, अगर 1 to 5 की बात कर रहे हैं तो जब आप गणित में आएंगे पढ़ने के लिए तो इसकी शुरुआत होती है शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग से, आकृतियां एवं स्थानिक समझ से। फिर हम लोग को देखेंगे पेडागोजिकल इशू, अगर हम लोग गणित पढ़ा रहे हैं तो कौन सी समस्याएं आती है शिक्षा शास्त्र को लेकर के, बच्चे को समझने के लेकर के, शिक्षक को पढ़ाने के लेकर के, या शिक्षक और स्टूडेंट विद्यार्थी जो हैं उनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में गैप क्यों है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो खास करके ये सब चीजें जो है उसको मैं देख लूंगा। डाटा हैंडलिंग, डाटा संधारण, प्रदत्त संधारण जिसको बोलते हैं, डाटा एनालिसिस, उसको देखेंगे। मनी पे बात करेंगे, मुद्रा, LCM, HCF, डिवीजन है, विभाजन, वॉल्यूम जिसको हम आयतन बोलते हैं वो है। इसके बाद नंबर्स हैं, संख्याएं, एडिशन एज सब्सट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। मल्टीप्लीकेशन जिसको गुणन बोलते हैं, जियोमेट्री, ज्यामिति, और मेजरमेंट मतलब माप के बारे में और वजन के बारे में आप लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं समय, समय पर संबंधित प्रश्न आएंगे। पैटर्न पे संबंधित प्रश्न आएंगे, जो पैटर्न कैसे बनते हैं, और डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भाग के बारे में आपको देखने होंगे। इसके बाद आपको 1 to 5 में ही जब पर्यावरण अध्ययन करेंगे तो पर्यावरण अध्ययन में आपको पानी पर अध्ययन करने हैं, पानी के बारे में, और क्लोथ्स, ड्रेसेस, देयर केयर, कपड़े और उनकी देखभाल के बारे में, कहाँ कौन से कपड़े पहने जाते हैं, उससे क्या है, किस किस अवसर पे कौन से कपड़े पहने जाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। इसमें एक जो है ये कॉमन है और पंजाब, लेकिन ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये, क्योंकि ये NCERT का हिस्सा है, इसलिए हमने भी इसको रख लिया है कि हो सकता है इसे भी प्रश्न आएंगे। लेकिन फिर आपको यहाँ पे जो प्रश्न आएंगे वो झारखंड के कल्चर से भी आएंगे। सोलर सिस्टम, आपको सौर परिवार पढ़ना होगा। बेसिक नीड्स, बुनियादी जो जरूरतें हैं उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। इसके अलावा फूड रिसोर्स एंड केयर, भोजन संसाधन और देखभाल पे आप करेंगे। आवर सराउंडिंग, हमारा परिवेश, जो हमारा आसपास का वातावरण है उसके बारे में अध्ययन करने हैं। एयर यानी कि वायु के बारे में अध्ययन करने हैं, तो वायु के बारे में डिफरेंट टाइप से अध्ययन करेंगे। फिर है डेज एंड नाइट, दिन और रात, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, करने होंगे। जियोग्राफिकल फीचर्स एंड चेंज, भौगोलिक विशेषताएं और उसका परिवर्तन कैसे होता है, भौगोलिक चेंज किसे कहते हैं, ये आप पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो यात्राएं हैं, उससे परिवहन से संबंधित क्या है, संचार से संबंधित क्या, उनका विकास कैसे हुआ, इसको अध्ययन करेंगे। लोकल बॉडीज, रूरल एंड अर्बन, जैसे आप लोग देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, आपके यहाँ जो लोकल बॉडी में चुनाव होते हैं पंचायत स्तरीय, उन स्तर पे जो शासन प्रणाली है, स्थानीय निकाय है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, ग्रामीण एवं शहरी को लेकर के। फिर है पोल्यूशन,
प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे, कम्युनिटी बिल्डिंग्स, सामुदायिक भवन के बारे में बात करेंगे, उसके यूज, उसके निर्माण, उसका विकास, वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे, हैबिट्स, टाइप्स, निवास स्थान पर और उसके प्रकार क्या है उसको देखेंगे, निवास स्थान कौन कौन से हैं और उसके कौन कौन से प्रकार हैं, कहां कहां लोग निवास करते हैं, किन किन परिस्थितियों में निवास करते हैं। अगर कोई निवास स्थान है तो उसका जो घर का जो संरचना है, जो नक्शा है, जो उसके मॉडल्स हैं, वो अलग अलग तरीके से क्यों होते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसे क्यों होता है और राजस्थान की जो बनावट है वो अलग क्यों है। इसके अलावा आप देखेंगे कि नेपाल की बनावट अलग क्यों है, झारखंड की बनावट जो अलग क्यों है, और कहाँ रहते हैं लोग झारखंड में। ये सभी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी देखेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, शरीर के अंग के बारे में देखेंगे, अंतर एवं बाह्य, इसके संबंधित प्रश्न आएंगे तो इसको देखेंगे। फेस्टिवल जिसे हम लोग कहते हैं, आपको जो हम लोग पर्व मनाते हैं, तो उसमें स्कूल, सोसाइटी और नेशनल लेवल पे कौन कौन से मनाए जाते हैं और उसके क्या महत्व हैं, सामाजिक स्तर पे भी उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये हम देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप सॉन्ग, समूह गान कौन कौन से हैं और कहाँ पे कौन से हैं, जिसमें लोकगीत भी देखेंगे झारखंड का कुछ, उसको भी देखेंगे। हेल्थ, गुड हैबिट एंड पर्सनल हाइजीन, आपका जो स्वास्थ्य है, जो अच्छी आदतें हैं और व्यक्तिगत स्वच्छता है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बारे में बात करेंगे। लुकिंग एट द ट्री, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवरों को समझेंगे, देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के भाग, पौधे के कौन कौन से भाग हैं उसके बात करेंगे। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट का निपटान, निष्पादन कैसे करते हैं। जो हमारे पास वेस्टेज मटेरियल है उसका हम निष्पादन कैसे करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी नगर पालिका ने ये विकसित कर दिया है कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन बॉक्सेस, डस्टबिन, जिसमें आपको मटेरियल को डालना है, तो उसका यूज कैसे है। नेशनल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, राष्ट्रीय संपत्ति किसे बोलते हैं, उसका संरक्षण कैसे किया जाता है, उसका संवर्धन कैसे किया जाता है, उसको नुकसान पहुंचाने पे आपको कौन से समस्याएं झेलनी पड़ सकती है, और वो राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति कैसे है, इस पे चर्चा करेंगे, इस पे क्लासेस होंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, आप देखते हैं कि प्राय आपदाएं कुछ कुछ आते रहते हैं। जैसे अभी बिहार में आप देखेंगे कि बाढ़ का माहौल है, और आप उत्तराखंड तरफ देखेंगे भूस्खलन वहां पे हो रहे हैं। तो ऐसे जो जगह है वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे काम करती है, और अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे तो आप समान आपदाएं, जैसे खास करके हमारे यहाँ झारखंड में होता है वज्रपात, तो वज्रपात से बचाव कैसे किया जा सकता है, इस पे बात करेंगे। फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा में ये देखने वाले हैं कि आखिर में जो हमारा जो प्राथमिक चिकित्सा है वो क्या है। और भाई सबसे बड़ी बात है कि अगर प्राथमिक चिकित्सा ठीक से कर दिया जाए तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जरूरत कम पड़ती है, या सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने में, चिकित्सा करने में सहूलियत मिलती है। तो फर्स्ट एड ऐसा चीज है जिसमें कि आपके विद्यालय में जरूरत है, आपके घर में जरूरत है, आपके समाज में जरूरत है। तो फर्स्ट एड संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक होनी चाहिए, और इसमें कौन कौन से हैं और आप उसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, इस पे हम लोग फर्स्ट एड पे बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे डिजीज, रोग के बारे में कि कौन कौन से रोग होते हैं और उनके क्या लक्षण हैं, उनसे बचाव क्या है, और उनका उसके लिए आपको किन से बात करनी चाहिए, किन से मिलनी चाहिए, और क्या उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, इस सब पे बात करने वाले हैं। तो इसमें बस इतना ही। 1 to 5 में हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे 6 to 8 की क्लासेस के लिए। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो है वो ये पोर्शन जो है पर्यावरण, इसको मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको बहुत सारे नहीं, सिर्फ लैंग्वेज 2 में जो लोकल लैंग्वेज है झारखंड के, उसे पढ़ाने में मुझे सहूलियत नहीं होगी, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि उसको आप स्वयं से पढ़ लेंगे। फिर भी अगर आप लोग का एक ग्रुप बड़ा अगर मुझे मिलेगा तो मैं किसी टीचर को देखूंगा और मैं आपको वो पेपर भी पढ़वाने का प्रयास करूंगा जो पेपर लोकल लैंग्वेज झारखंड में है, जिसको पेपर 2 में आप लोग रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में और देखते हैं 6 to 8 का।